गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम कर रहे थे 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे। आज हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ओके, तो वाइल्ड लाइफ जो वर्ड है ये अपने आप में दोनों चीज को कंसिस्ट करता है। क्या? फ्लोरा एंड फौना। ठीक, अब ये फ्लोरा और फौना क्या है? फ्लोरा जो है जितना भी प्लांट रिलेटेड चीज है, प्लांट किंगडम है, वो कंसिस्ट करता है आपका फ्लोरा में। और फौना क्या है? जो भी एनिमल हैं जो भी, वो आपके आते हैं फौना में। अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज के बारे में जानना है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट दिस टर्म मीन्स। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टर्म खुद ही डिफाइन कर रहा है अपना मतलब। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनकी डाइवर्सिटी मतलब कितने नंबर्स में हैं वो, उनका इंटर रिलेशन, एक सिस्टम में जहां वो रह रहे हैं उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाता है। इमेंसली रिच इन, जो बायोडाइवर्सिटी एरिया या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. Okay, now flora and fauna in India. Flora and fauna की क्या condition है इंडिया में? तो in fact India is world's richest country in term of its very array of biological diversity. तो जो इंडिया है वो रिचेस्ट डाइवर्सिटी, इंडिया में रिचेस्ट डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस इन नंबर टू बी डिस्कवर्ड। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंडिया एक रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, तो यहाँ पे अगर है ऐसा तो यहाँ बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं इस चीज के, और इनको कंजर्व करना है। मतलब इन जो डाइवर्सिटी है इतनी, ये आज के टाइम पे डेंजरस मतलब एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ल्नरेबल सेक्शन में आने लगी हैं, तो उनका कंजर्वेशन चाहिए। अब तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कैसे इनको कंजर्व करा जा रहा है। Conservation preserve the ecological diversity and our life support system. Conservation से क्या होता है? Preserve करता है ecological diversity को और our life support system को, water, air, soil, and it also preserves the genetic diversity of plants and animal for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crops, varieties, fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर की, वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर क्या था? 1972 विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। पहला कंपोनेंट इस एक्ट का क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का पहला कंटेंट, पहला जो कंपोनेंट था वो क्या था? हैबिटेट प्रोटेक्शन। और इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या था? and an all India list of protected species also published. The thrust of program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, poaching,
लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो सेकंड क्या था, पहला था कि हैबिटेट प्रोटेक्शन करना है, दूसरा बैन इन हंटिंग, पोचिंग एंड ट्रेड। ठीक है। तो अब जो अभी इस एक्ट का रिसेंटली जो है 21-22 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो हंटिंग एंड पोचिंग है ये बैन है इस एक्ट के अंडर, पर हंटिंग जो है एक एरिया ऐसा है जिसको एक्सेप्शन रखा गया है, तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार जो है वहां पे हंटिंग को बैन नहीं किया गया है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स है, 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ग्रेट अंडमानीज, जो जो भी 5 ग्रुप्स हैं उनके लिए ये जो हंटिंग है वहां पे बैन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और प्रोटेक्शन के लिए किया गया नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं स्पेसिफिक एनिमल्स को लेके जो कि थ्रेटेंड है, लाइक टाइगर, वन हॉर्न राइनासोरस, कश्मीर स्टैग जिसे हंगुल भी कहा जाता है, और 3 टाइप्स के जो क्रोकोडाइल मिलते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड अदर। द मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट एंड ब्लैक बक चिंकारा। ये ब्लैक बक वही है जिसके केस में सलमान खान को आज तक छूट नहीं पाए हैं इसमें। ब्लैक बक जो है चिंकारा, तो ये जो है ये प्रोटेक्टेड है, तो इसीलिए जो इनकी हंटिंग या पोचिंग जो है बैन है, और अगर इस कोई करता है तो उसको जेल होती है। तो ये जो ब्लैक बक चिंकारा है इसके लिए इस एक्ट में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड GIB को and the snow leopard have been given full and partial legal protection against hunting and trade throughout the India, ठीक है। टाइगर, अब ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो ये आया 1973 में। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उन्हें पहले तो जितनी है वहीं पे रोकना, क्योंकि लगातार कम हो रही थी। ये देखिए 1827 फ्रॉम एस्टिमेटेड, इतने से इतनी हो चुकी थी, ठीक है, इन अ सेंचुरी। तो इनका जो है बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही थी, वो हो किस वजह से रही थी, ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, यूज ऑफ देयर बोन्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ठीक। और इनका जो अब इस एक्ट के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, लॉन्च्ड इन 1973। ये किस लिए किया गया, टाइगर को कंजर्व करने के लिए। राइनासोरस एंड डियर्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। इक्वल इम्पोर्टेंस एज अ मीन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट टाइगर समझ लिया ना कि क्या क्या चीज क्या है उसके अंदर। तो अब इसके क्या कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स जिनको बनाया गया टाइगर रिजर्व बाद में, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान। मानस टाइगर रिजर्व, असम। पेरियार रिजर्व, केरला। आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व्स की भी वो बनाए, मतलब उनको भी इंक्रीज किया गया, उनके भी नंबर्स बढ़ाए गए। The conservation project are now focusing on biodiversity rather than a few of its component. कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरी बायोडाइवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं, पूरी बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को फोकस कर रहे हैं, ना कि उनके कुछ कंपोनेंट्स को। देयर इज नाउ अ more intensive search for different conservation measures. Even insects are being to find in place of conservation planning. In the notification under Wildlife Act
1918 एंड 1986, मतलब फर्दर अमेंडमेंट्स हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कब 1980 और 1986 में, जहां पर इन्होंने बताया इवन इंसेक्ट्स को भी उसमें रखा गया है। तो कौन कौन से बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन, वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड इन द लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक, in 1991 for the first time plants were also added to the list starting with the 6 species। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एग्जाम के रिलेटेड, वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था उसमें स्टार्टिंग से प्लांट्स स्पीशीज को नहीं रखा गया था। प्लांट्स स्पीशीज कब लाई गई, तो 1991 में जो है फर्स्ट टाइम प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्टेड 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया, जिसमें कि पहली बार 6 स्पीशीज को कंजर्व करने की बात कही गई। उससे पहले जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1980 और 1986 में, तो वहां पे क्या हुआ, इंसेक्ट्स को भी जो है लाना शुरू किया गया, जैसे कि बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज को। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। In India, much of its forest and wildlife resource either owned or managed by government through forest department और other government department। अच्छा, अब क्या है, फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया कि कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट किन्हें कहा जाता है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट लैंड की आधी से ज्यादा जो लैंड है उसे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रखा गया। रिजर्व फॉरेस्ट होते क्या है, reserve forests are regarded as most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। तो reserved forest क्या है, वो फॉरेस्ट जो कि बहुत वैल्यूएबल है एज फार एज देयर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। मतलब वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ है उनको कंसर्न की जरूरत भी है। और प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है, अब इन्हें डिक्लेयर्ड कौन करता है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उनको डिक्लेयर कौन करता है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, मतलब आगे इस लैंड पे फर्दर डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अब ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, दीज आर अदर forest and wasteland belonging to both government and private individual and communities। तो ये जो है अदर देन फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। जो ये पहली दो कैटेगरी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आते हैं आपके परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर। maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। The Madhya Pradesh has largest under permanent forest constituting 75% of total area, and Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra have largest reserve forest। अब ये जो है अभी नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा जो है वो अपग्रेड करना है। मे बी पुराना डेटा दिया हो तो एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 देख लेंगे, उससे इसके डेटा को देख लिया जाएगा। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, conservation strategy are not new in our country। We often ignore what in India forests are also home to some of traditional communities। In some area of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with the government official recognizing that only this will secure the long term livelihood। The Sariska Tiger Reserve, तो अब ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, इन राजस्थान। विलेजेस हैव, देखिए कम्युनिटी अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन है तो जो ओनली स्टेक होल्डर आपकी गवर्नमेंट नहीं है कि वो चीज सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज करना, हमारी एज अ सिटीजन भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
तो सेम जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, या फिर ये जैसे यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया, तो यहाँ पे भी हमारी जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए मेजर्स लें, स्टेप्स लें। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चिपको मूवमेंट हुआ, अपिको मूवमेंट हुआ, यहाँ पे जो है सिटीजन्स की भागीदारी थी प्रोटेक्ट करने में अपना नेचर। In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared itne hectares of forest as भैरव देव डकवा सेंचुरी। तो मतलब अगर किसी भी चीज को कल्चर के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। Now set of rules regulations which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachment. Next is famous चिपको मूवमेंट। तो जैसे चिपको मूवमेंट चलाया गया हिमालयाज में टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक यहाँ पे फार्मर्स एंड द सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधान्य adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical and possible and economically viable. In India, joint forest management. अभी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की ये है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इन इंडिया, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnishes good example for the involving local communities in management and restoration of degraded। अब क्या हुआ कि जो सिटीजन्स हैं वो वॉलेंटरली अभी तक काम कर रहे थे, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते थे। अभी यहाँ पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना था मैनेजमेंट और रीस्टोरेशन ऑफ नेचर में। सैक्रेड ग्रूव्स, अच्छा हाँ, मतलब बहुत सारे उस प्लांट्स या एनिमल्स को रिलीजियस उस पे जोड़ के भी उसे प्रोटेक्ट करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, द मुंडाज एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। महुआ, तो ये महुआ जो एक फल कह लीजिए या बीज कह लीजिए जो होता है, उसको उसकी पूजा करते हैं संथाल्स और मुंडाज जो ट्राइब्स हैं उसकी पूजा करती हैं। खदम्बा ट्रीज, कदम्ब ट्रीज, महुआ और कदम ट्रीज की। द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप टैमरिंड, टैमरिंड की पूजा करते हैं कौन? बिहार और उड़ीसा में टैमरिंड और मैंगो की जाती है ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग। टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनाना ट्रीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड। हम लोगों के लिए जो पीपल और बैनियान्स के ट्रीज हैं वो भी सेक्रेड होते हैं। तो इंडियन सोसाइटी comprises several culture and each with its own set of traditional method of conserving nature and creation। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का, जहाँ पर कल्चर को या ट्रेडिशन को नेचर के साथ जोड़ा जाता है और उससे कई हद तक जो है हमारा नेचर प्रोटेक्ट रहता है। सैक्रेड qualities are often ascribed to spring, mountain peaks, plants। अब नेक्स्ट क्या है, अपने सलमान भाई का केस जो है, इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन द राजस्थान the herds of black buck, chinkara, nilgai and peacock can be seen as integral part of the community and nobody harms them। तो जो भाईजान थे वो यही इसी के चक्कर में जो है अंदर गए और अभी आज भी उसके चक्कर में हैं, ठीक है। अब ये महात्मा बुद्ध का कोट दिया हुआ है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस since 1988 when the state of Odisha
फर्स्ट पास द रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कब से चल रहा है ये जो प्रोग्राम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कब से आया? तो 1988 से आया। पहली बार उड़ीसा ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया था। Joint forest management depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on the degraded forest and land management by forest department. In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and share of the timber harvested by successful protection. तो यहाँ जो है ये इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, कम्युनिटी जो है, लोकल कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी, उसके बदले जो नॉन फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो गए या शेयर इन टिम्बर हार्वेस्ट, वो उसमें उनको शेयर दिया जाएगा। तो द क्लियर लेसन फॉर द डायनेमिक्स ऑफ both environmental destruction and the reconstruction in India is that local community everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. But there is still a long way to go before local communities are at center stage in except only those economic and developmental activities that are people centric, environment friendly and the economically rewarding. उन एक्टिविटीज में जो कि मतलब इन्वॉल्व किया जाए, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलप, उन्हीं एक्टिविटीज में जो है लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रखा गया है जहां पर जो कि पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इकोनॉमिक रिवॉर्डिंग हो। इस चीज को जो है और मतलब एनहांस करना चाहिए, इसको जो है डिसीजन मेकिंग लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट जो है लोकल कम्युनिटी का कहीं ना कहीं होना चाहिए। With this chapter has finished और अब हम लोग चैप्टर 3 करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।